इस वीडियो में अपन आज के करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगे आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक बने रहना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, भारत में नवीनीकरण ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बन गया है। आपको बताना है जो भारत में नवीनीकरण ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन ए राजस्थान बना है, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि गुजरात राज्य है जो कि नवीनीकरण ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बन गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मासिक धर्म स्वास्थ्य किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। आपको बताना है जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अभी हाल में मासिक धर्म स्वास्थ्य किस मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको ध्यान रखना है जो मासिक धर्म स्वास्थ्य जो कि मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है वही जो कि जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार को मासिक धर्म स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार माना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है वह हर वर्ष किस दिन मनाते हैं। ऑप्शन ए 2 फरवरी को, ऑप्शन बी 4 फरवरी को, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो आपको ध्यान रखना है यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का दोस्तों, हाल ही में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की गई तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो अभी वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी हुई है तो उस वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी हाल ही में। ऑप्शन ए NK सिंह है, ऑप्शन बी रघुराम राजन है, ऑप्शन सी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है, ऑप्शन डी विवेक देबरॉय है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्रेफोर्ड प्राइज 2026 में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है। आपको बताना है जो क्रेफोर्ड प्राइज 2026 हुआ है उसका भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को इससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए रघुनाथ माशेलकर, ऑप्शन बी वीरभद्रन रामनाथन, ऑप्शन सी CNR राव, ऑप्शन डी जयंत नालिंकर। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वीरभद्रन सामनाथन को इससे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चा में रहा मोल्ट बुक प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है। आपको बताना है तो अभी चर्चा में है मोल्ट बुक प्लेटफॉर्म वह किससे संबंधित है। ऑप्शन है केवल AI आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ऑप्शन बी मानव AI मिश्रित प्लेटफॉर्म से, ऑप्शन सी केवल मानव आधारित सोशल मीडिया से, ऑप्शन डी सरकारी E-गवर्नेंस पोर्टल से। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो ये मोल्ट बुक प्लेटफॉर्म है यह AI आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है यह केवल AI आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6वें राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाएगा। आपको बताना है जो 6वें राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन हो रहा है 2026 में वो किस संस्था द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा, ऑप्शन सी नाबार्ड के द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय सूक्ष्म उर्वरक निर्माता संघ IMMA के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यह भारतीय सूक्ष्म उर्वरक निर्माता संघ IMMA के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज इकोनॉमी का उल्लेख केंद्रीय बजट 2026-27 में किया गया है, यह किससे संबंधित है। आपको बताना है जो ऑरेंज इकोनॉमी का उल्लेख केंद्रीय बजट 2026-27 में किया गया इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए कृषि उद्योग से, ऑप्शन बी रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग से, ऑप्शन डी खनन एवं ऊर्जा से, ऑप्शन डी भारी उद्योग से। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध है वह रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चा में रही अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए स्क्वैश से, ऑप्शन बी टेनिस से, ऑप्शन सी बैडमिंटन से, ऑप्शन डी टेबल टेनिस से। तो आपको ध्यान रखना है जो अनाहत सिंह है वह स्क्वैश से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय वस्त्रों पर पारस्परिक टैरिफ किस प्रतिशत
तक घटाया गया है, यानी कि जो अभी पारस्परिक जो टैरिफ है वो घटाया गया है, वो कितना प्रतिशत घटाया गया है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 10%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इससे 18% तक अभी कम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, हाल ही में यूएसए के साथ हुई भारत सरकार की ट्रेड डील के तहत कितना टैरिफ निर्धारित हुआ है? यानी कि जो अभी किया है वही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 18% इसको निर्धारित किया गया है, यानी 18% तक इसको कम किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, हाल ही में जियो साइंस का नोबल कहे जाने वाले क्राफ्ट फूड प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है जो जियो साइंस का नोबेल मिला गया है वह किससे मिला है? ऑप्शन ए वीरभद्रन रामनाथन, ऑप्शन बी दलाई लामा, ऑप्शन सी शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन डी ग्रासा मार्शल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वीरभद्रन रामनाथन। इसको हमने पहले भी किया है, लेकिन ये देखो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? आपको बताना है जो विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किससे मिला है? ऑप्शन ए पुणे को, ऑप्शन बी केम्पकोडा बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दिल्ली को इसका अवार्ड मिला है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नैयार नदी जल विवाद के लिए ट्रिब्यूनल गठन का निर्देश दिया है। यह विवाद किन राज्यों के बीच है? आपको बताना है जो सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नैयार नदी जल विवाद के लिए ट्रिब्यूनल गठन का निर्देश दिया है, यह विवाद किन दो राज्यों के बीच है? ऑप्शन ए तमिलनाडु और तेलंगाना के बीच, ऑप्शन बी तमिलनाडु कर्नाटका, ऑप्शन सी केरल कर्नाटका, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश कर्नाटका। तो आप सभी को ध्यान रखना है यह तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में विवाद है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में भारतीय सेना आईटीबीपी द्वारा अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ किया गया है? आपको बताना जो अग्नि परीक्षा अभ्यास किया गया है भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में, यह कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का, चर्चा में रही 10,000 करोड़ की शक्ति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? आपको बताना है जो 10,000 करोड़ की शक्ति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए बायोफार्मा क्षेत्र, ऑप्शन बी कोयला क्षेत्र, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन डी नवीनीकरण ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बायोफार्मा क्षेत्र से इसका संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधा, शक्ति योजना का संबंध किससे है? तो बायोफार्मा क्षेत्र से है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्रदान दिया है? ऑप्शन ए महारत्न का, ऑप्शन बी नवरत्न का, ऑप्शन सी मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का, ऑप्शन डी मिनी रत्न श्रेणी सेकंड का। तो आपको ध्यान रखना है इसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चा में रहा भारत विस्तार बहुभाषी एआई टूल किससे संबंधित है? आपको बताना है जो भारत विस्तार बहुभाषी एआई टूल है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टीकाकरण से, ऑप्शन बी कौशल विकास, ऑप्शन सी कृषि उत्पादकता, ऑप्शन डी टीबी मुक्त भारत। तो आपको ध्यान रखना है यह कृषि उत्पादकता से संबंधित है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी मुंबई। तो आप सबको ध्यान रखना है जो छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है यह मुंबई में आयोजित किया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपाठ योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? आपको बताना है जो मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपाठ योजना शुरू की गई है वह किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम से यह शुरू की गई है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।